हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे सेमेस्टर 1 में जरूर ये पेपर होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे हम पढ़े थे डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और फिर हम सीख रहे थे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ एन एसेट। जब हम एक एसेट को बेचेंगे तब उसका क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है सेल ऑफ एन एसेट। जब हम एसेट को बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे परचेज में क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन लगाने का क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का क्या एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल। जब हम एसेट को बेचेंगे तब सेल का एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और फिक्स एसेट जाएगा टू फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इधर देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर लॉस होता है तो लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो लॉस डेबिट होगा टू फिक्स्ड एसेट। और अगर बाई चांस गेन होता है, दोनों में से एक होगा हमेशा, या तो लॉस ऑन सेल होगा या गेन ऑन सेल होगा। और अगर गेन ऑन सेल हुआ तो गेन हमारे लिए इनकम है, तो गेन क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? तो या तो लॉस आएगा या फिर गेन आएगा, एक ही आएगा दोनों में से। कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉस या गेन? हम देखेंगे कितना में सेल हुआ, राइट, हम देखेंगे कितना में सेल हुआ और फिर देखेंगे उसका रिटन डाउन वैल्यू कितना था। रिटन डाउन वैल्यू मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू देखेंगे और इससे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है। क्लियर है? कॉस्ट लेस रिटन डाउन वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जहां पे हम देखेंगे कि फिक्स एसेट खरीदने का क्या एंट्री होगा और फिक्स एसेट्स बेचने का क्या एंट्री होगा। ठीक है, सबसे पहला फिक्स एसेट परचेज ऑन 1/4/21, 1/4/2021 को हम फिक्स्ड एसेट खरीदे, तो एंट्री क्या होगा देखना, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 5 lakhs 5 lakhs फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5 lakhs 5 lakhs। उसके बाद 1/10/21 को एक और एसेट खरीदे 2 लाख में, तो 1/10/21 को फिर से सेकेंड एंट्री होगा सेम फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। टू लैक्स 2 lakhs। क्लियर? उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ईयर एंड आ गया होगा, है ना, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कब, 31/3/22 को। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू
फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा देखना। पहला एसेट पे पूरा 50,000, फर्स्ट एसेट पे पूरा 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, प्लस सेकेंड एसेट पे 2 लाख का एसेट है, 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 60,000। क्लियर है। अब डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31/3/22 को एक और एंट्री होगा, दैट इज पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। $60,000 and $60,000। क्लियर है। तो ये हो गया ईयर नंबर 1 का जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, अब 1/10/22 को हम एसेट बेचेंगे, जो हम कब खरीदे थे, 1/4/21 को। ठीक है, तो 1/10/22 को हम एसेट बेच देंगे, बट बिफोर वी सेल द एसेट हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लास्ट हम डेप्रिसिएशन कब लगाए थे, 31/3 कब 22 को, है ना। एसेट कब बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं 1/10/22 को, तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भी कोई एसेट बेचो पहले उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा लेना। ठीक है, तो 6 महीना का एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 1/4/22 से लेकर 1/10/22 तक। ठीक है, लिखना। तो एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कौन से एसेट पे, सिर्फ पहले एसेट पे, क्योंकि पहला एसेट बेचे हैं। दूसरा एसेट पे भी डेप्रिसिएशन मत लगा देना, दूसरा एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर के एंड में। ठीक है, तो इस पे 5 लाख का 10% 6 महीना के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया 25,000 का। क्लियर है। अब हम एसेट को बेच देंगे, अब 1/10/22 को एसेट बेच देंगे। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। कितना बेच दिए, 3,45,000। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस लग रहा है मुझे, देखो, है ना। 5 लाख का एसेट था, ईयर 1 में डेप्रिशिएट किए 50,000, है ना। पहला एसेट का देखना खाली, दूसरे एसेट का मत देखना, ये तो सेकेंड एसेट का। ठीक है, पहला एसेट 50,000 और फिर यहाँ पे 25, तो एसेट का वैल्यू कितना है, 425। 425 के एसेट को बेच दिए 345 में, तो 425 का एसेट अगर बेचेंगे 345 में तो यह लॉस हो गया। कितना का लॉस है, 80,000 का। क्लियर है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 80,000। लिखना, लॉस ऑन सेल टू फिक्स्ड एसेट 80,000। क्लियर। नेक्स्ट, अब फिर ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। इस बार किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, सिर्फ सेकेंड एसेट पे, राइट, सिर्फ दूसरा एसेट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो 31/3/23 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कितना, कितना का एसेट था, 2 लाख का, 2 लाख का 10%, 20,000, 20,000। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे।
पीएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना होगा देखना, इस साल यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाए थे 25,000 का और यहाँ लगाए 20, तो टोटल 45,000 का डिप्रिसिएशन लगा है साल भर में, जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट एंड सेल ऑफ एन एसेट। एसेट को परचेज किए, उसको बेचे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाए, वो सब का एंट्री हम यहाँ पे देखे, राइट। अब इससे हम लोग एक अकाउंट भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा ईयर 1 और इधर हो गया हमारा ईयर नंबर 2। हम इससे अकाउंट भी बना सकते हैं आराम से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाना, देखते हैं कैसा दिखेगा अकाउंट। तो एक अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला एसेट खरीदेंगे, तो ईयर 1 में एंट्री देखो, पहले 3 लाख 5 लाख का एसेट खरीदे, फिर 2 लाख का एसेट खरीदे, तो एंट्री ठीक है। उसके बाद 2 एसेट खरीदे, आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन कितना 60,000, तो यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में आएगा 2 फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा डेप्रिसिएशन लेजर, ठीक है। फिक्स एसेट अकाउंट में बैलेंस आएगा, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा कैरेट डाउन इसी दिन कितना 7 माइनस 6, 6,40,000, इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे, $640, क्लियर। नेक्स्ट अब स्टार्ट होगा ईयर नंबर 2। ईयर 2 में सबसे पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन और फिर एसेट को बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगाओ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब उसी दिन हम एसेट को बेचेंगे, और ये डेट तो सेल का डेट होगा ना, ये वाला 1/10/22 होगा, ठीक है। अब एसेट को बेचेंगे हम, तो यहीं पे आएगा बाय बैंक 345 और फिर लॉस भी यहीं पे आएगा, बाय लॉस ऑन सेल 80,000, क्लियर है। अब लास्ट ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन सेकेंड एसेट पे 20,000 का और पीएल में भेजेंगे 45,000 को, राइट। देना ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन फिर से, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है।
टू फिक्स्ड एसेट, ये 20,000 डिप्रिसिएशन यहाँ पे भी आएगा। अब पीएल में ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड में। तो डेप्रिसिएशन लेजर क्लोज्ड, राइट। अब फिक्स एसेट लेजर में बैलेंस निकलेगा। कौन से एसेट का बैलेंस निकलेगा? ये कौन सा एसेट है हमारे पास? सेकंड एसेट। कितना में खरीदे थे सेकंड एसेट? 2 लाख में खरीदे थे। ईयर 1 में डेप्रिशिएट किए थे 10,000, 60,000 में से 10,000 सेकेंड एसेट का था और यहाँ 20, तो टोटल 2 लाख में से यहाँ 10 गया, यहाँ 20 गया, बचेगा कितना? 170। क्लियर है? निकाल लेना बैलेंस। बैलेंस आएगा यहाँ पे 1,70,000। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर मेथड नंबर 1, राइट। टोटल 2 मेथड है, इसके अंदर हम ये वाला मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये मेथड नंबर 2 यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो फिर एंट्री कैसे होगा। क्लियर है? तो टोटल 2 मेथड है रिकॉर्डिंग का, जिसके अंदर मेथड नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मेथड नंबर 2। क्लियर? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।